पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तराखंड में हल्द्वानी कस्बे के बनफूलपुरा इलाके के करीब 50,000 लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस इलाके के 4,365 मकानों को अब नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोगों के अंदर बेचैनी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये पटरियां गुजरी हैं और इसके साथ में 78 एकड़ की जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है और ये कहा है कि उस 78 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4,300 मकान बने हुए हैं जो कि अवैध है और अब इन मकानों को तोड़े जाना है। लेकिन बनफूलपुरा रातों रात नहीं बसा। ये कैसे बसा और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हम बस्ती के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें 66 साल की शाहजहां मिली। बताती हैं कि इसी बस्ती में पैदा हुई और शादी भी यहीं हुई। अब सालों पुराने घर को अवैध ठहराए जाने से वो बदहवास हैं। ये तो इनकी जबरदस्ती है अपनी जगह मानने के लिए, समझे। इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहां तक, वहां से फेंका हमें यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं। तो क्यों इनकी लाइन 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं, तो क्यों उठाना चाह रहे हैं। बनफूलपुरा में हमें जितने लोग मिले उतने ही तरीके के उनके पास दस्तावेज। 65 साल के अयूब के पास 1960 का ये नक्शा है। ये अवैध अतिक्रमण इस मामले में अनोखा भी है कि यहाँ रेलवे की जमीन पर 4 सरकारी स्कूल, 2 पानी की टंकी और 1 सरकारी बैंक तक बन गए हैं। 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है। उस टाइम पे ये इंदिरा नगर बसी हुई है। ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना क्या आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान है, जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब लोग यहाँ बस रहे थे तब रेलवे कहाँ था? दरअसल बनफूलपुरा का मामला 2013 में उस वक्त उठा जब अवैध खनन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे और प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करके अतिक्रमण का पता लगाए। जवाब में रेलवे ने कहा कि 2.2 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण है। 2017 में रेलवे ने कहा कि 4,365 मकान अवैध हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अवैध ठहराए गए इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं। इसके चलते विपक्षी पार्टियां सत्ता में काबिज बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हालांकि फरीदाबाद के खोरी गांव में इसी तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों का पुनर्वास करने को कहा था। हल्द्वानी का ये रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है, तो इसी के चलते ये अतिक्रमण भी कई साल पुराना है। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया है। लेकिन इस कानूनी फैसले की आड़ में प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी न हो। हल्द्वानी से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।